मालवीय नगर उपकार शॉपिंग सेंटर पर शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा प्रधान मार्ग को कुछ देर के लिए अवरुद्ध भी कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रधान मार्ग पर उपकार शॉपिंग सेंटर के आसपास पहले से ही अनर्गल गतिविधियां होती हैं तथा नशे की सामग्री बेची जाती है। ऐसे में अगर अब शराब की दुकान भी यहां खुल जाएगी तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में गुस्साए लोगों को मालवीय नगर पुलिस ने शांत किया तथा उचित कार्रवाई करने की बात कही। क्या कहना है संदीप जी, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा समस्या थी आपके यहाँ पे क्षेत्र में, अब क्या हुआ? देखिए, समस्याएं तो बहुत पहले से थी, क्योंकि ये जो उपकार शॉपिंग सेंटर है ये आजकल ज़्यादातर काम आता है नशाखोरी के, और यहाँ पर रात को अवांछनीय गतिविधियाँ होती रहती है। इसकी शिकायत हम बहुत पहले भी कर चुके हैं और इन तड़ियों पर भी यही सब कार्रवाई होती है अंदर। और सबसे बड़ी बात मजाक की जो ये है कि हमने 8 PM तो सुना था, 8 PM तो सुना था कि शराब पीने का टाइम हो गया, लेकिन यहाँ 8 AM हो गया। आज सुबह 8 बजे दुकान खुल गई यहाँ पर शराब की। और सबसे बड़ी चीज़, बी ब्लॉक के निवासी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर आप रात को 9 बजे बाद का आने के बाद माहौल देखिए, सब यहाँ पर इस तरह से रहता है कि सब अंदर बैठे हुए हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, सिगरेटें चल रही हैं, नशाखोरी चल रही है, इंजेक्शन लगाने वाला काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर ऐसे ही यहाँ होनी है तो ये तो बहुत गलत बात है। और रही सही कसर ये दुकान और खुल गई तो आप समझिए कि यहाँ पे रहने वालों का जीना हराम हो जाएगा। सारे अब यहाँ के स्थानीय निवासी हम देख रहे हैं एकजुट हुआ है और अभी रास्ता भी रोका गया है, तो ये कब तक रहेगा जारी? बिल्कुल, ये दुकान जब तक बंद नहीं होती है जब तक हम जारी रखेंगे इसको। और अभी हमने अपनी बात यहाँ के स्थानीय नेताओं तक तो पहुँचाई है। पार्षद महोदय गोविंद जी छीपा, राम कृपाल जी भाजपा अध्यक्ष ये तो आ चुके हैं, और अभी कालीचरण जी तक भी बात पहुँचवाई है कि वो आकर और हमारा साथ दें, क्योंकि हम लोगों ने चुना है उनको, हम लोग उनके वोटर हैं। अगर हमारा ही जीना दुखी कर देंगे तो करेंगे क्या हम लोग? यहाँ पीछे जो पार्क है, क्या बता रहे हैं आप? बताइए। पीछे रेलवे ट्रैक पर लोग जाके अनैतिक कार्य करते हैं, इसके इमीडिएटली पीछे रेलवे ट्रैक है। आप रेलवे वालों को भी कई बार बताया गया है कि आपके ये ट्रैक सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे लोग अनैतिक तरीक़ों से बैठते हैं, शराब पीते हैं और कार्य करते हैं, और रेलवे ट्रैक को बेसमय पे क्रॉस करते रहते हैं। यहाँ के युवक तो रेलवे यहाँ युवक के समय आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? युवक युवतियाँ यहाँ पे सिगरेट पीती है, स्मोकिंग करते हैं। हमारे समाज को क्या इमेज जाएगी ये? शाम के समय आप यहाँ के देखें जरा, यहाँ पे जिस तरह से सिगरेट पी करके और बच्चे सब बैठती हैं और सब चीज़ें, और पार्क के बीच में लेट नाइट को सब जगह हुड़दंग और ये बच्चे बैठ ग्रुप बना करके बैठते हैं, और यहाँ पे रेजिडेंशियल वालों का जीना हराम हो गया सच में। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंकल जी, ठेका की समस्या हो गई यहाँ पर? ये बी ब्लॉक की नागरिकों की, शरीफों की बस्ती है, ब्लॉक है। यहाँ पे पहले कुछ गलत होता था और उससे बढ़कर के 8 बजे से शराब की दुकान खुल गई है। 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। अंकल क्या कब से खुली है दुकान? अभी खुली है 12 तारीख को, 12 जून को खुली है, 12 जनवरी को। 12 जनवरी नहीं, आज के 16 को खुली है, ये 16 को खुली है। तो आप रोड जाम करके बैठ गए आज? तो इसको बंद करवाने के हैं, बंद करवाएंगे इसको। ये पब्लिक प्लेस है, पीछे पार्क है, पब्लिक प्लेस के सामने खोल बस्ती है ये। हाँ, ये जुआ खेलता है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? ये जुआ खेला जाता है यहाँ, वो मादक पे बिकते हैं यहाँ पर। हाँ, मादक पे बिकते हैं यहाँ पर, खूब नशे का सामान यहाँ पे। जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर शराब की दुकान खुली और विरोध स्टार्ट हो गया और रास्ता भी आप लोगों ने जाम करा, क्या कह रहे हैं? देखिए, ये मुझे अभी सुबह ही संज्ञान में आया है कि इस तरह से कोई शराब वराब की दुकान खुली उपकार पे, इसलिए मैं खुद मौका मुआयना करने के लिए आया। तो यहाँ पे 10-20-50 लोग इकट्ठे भी हैं। जो दुकानदार से जो मैंने बात की है तो इन्होंने कोई कागज़ भी दिखाए हैं। उसके हिसाब से प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो ये है कि भाई इनके पास लीगल कागज़ हैं, मौका भी यही है। जनता का तो विरोध है, लीगल कागज़ हो चाहे नहीं हो। नहीं, अब ये देखिए, सरकार ने अगर इसको जगह दी है और ये शॉपिंग सेंटर के अंदर ही एक दुकान दी है, शॉपिंग सेंटर में क्या इस तरह की दुकान खोली जा सकती है? नहीं खोली जा सकती। इसका हम थोड़ा सा, शॉपिंग सेंटर समाज कंटकों का अड्डा बन गया है, सब बता रहे हैं। अब मैंने माननीय MLA साहब से भी बात करने की कोशिश की है, तो अभी बात हो नहीं पाई है। मैं शाम को जाऊंगा और पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में लाऊंगा। उसके बाद इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है वो निश्चित रूप से जनता के। दूसरी घटना है, पहली घटना शिवानंद मार्ग पे भी हुई थी। जनता के, अगर जनता नहीं चाहेगी तो ये नहीं खुलेगी।
शिवानंद मार्ग पे भी ऐसे विरोध हुआ था, लेकिन उसको अभी भी चल रहा है बाहर। मैंने क्या कहा, देखिए जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है। जनता अगर चाहती वहाँ पे लगातार लगी रहती तो वहाँ भी नहीं खुलता। तो आपको मानना है अगर जनता यहाँ लगातार लगी रही तो बंद हो जाएगा? अगर जनता साथ देगी, जनता इसमें साथ रहेगी, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। चाहे आप कह रहे हो वैलिड है इनके पास, वैलिड है तो देखिए, अगर लाइसेंस है भी तो लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी होते हैं। विरोध कारण लाइसेंस यहाँ पे सब लोगों को, हम लोगों को ये लगा है, अगर ये दुकान जो नाजायज खुली है और अगर कागज़ वैलिड नहीं है और अगर मौका वैलिड नहीं है और इसे समाज कंटकों को अगर इसे प्रश्रय मिलता है तो निश्चित रूप से इसको बंद कराएंगे। लेकिन अगर जो प्रथम दृष्टया देखिए ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है, आते ही हम इनको एकदम बंद करा दें। अगर इनके पास लीगल कागज़ हैं, इन कागज़ों की जांच होगी। मैं कागज़ों में इतना नहीं समझता हूँ, इन कागज़ों को हम दिखाएंगे, एमएलए साहब को दिखाएंगे, एमपी साहब को दिखाएंगे, सरकार हमारी है, सरकार के सामने उसके प्रस्तुत करेंगे। अगर कागज़ गलत हैं तो कल ही बंद हो जाएगा, और सही है तो कागज़ सही हैं तो सही तरीके से उनको बंद करवाएंगे। लेकिन बंद होकर रहेगा अगर जनता विरोध करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जनता चाहेगी तो बंद होगा, जनता चाहेगी तो बंद होगा। तो हम देख रहे हैं समाज कंटकों का अड्डा बनता जा रहा है उपकार शॉपिंग सेंटर, और आप ये से बताया जा रहा है एक शराब की दुकान यहाँ पे दिख रही है, खुली है, तो क्या कहना है? सुमित जी, मैं बताऊं आपको, मेरे को कल शाम को 7 बजे सूचना मिली है और ये सूचना फिर मैंने अपने वार्ड में, क्योंकि वार्ड की जिम्मेदारी अपने पे, तो मैंने इस वार्ड में सभी को सूचना दे दी थी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, अपने 4 सेक्टर में, और मैंने सूचना दी। तो मेरे को तो कल यही पता लगा था कि सामान आया, तो सामान की गाड़ी सहित, गाड़ी के नंबर सहित मैंने सूचना दे दी थी, इसलिए लोग इकट्ठे हो गए। सुबह आके देखा तो पता पड़ा कि दुकान तो सजी हुई है, दुकान तो खुली हुई है। अब इसके लिए लोगों का प्रदर्शन है और हम चाहते हैं कि भाई ठीक है, इस मोहल्ले के अंदर, इसके अंदर, यहाँ बीच के अंदर, कॉलोनी के अंदर दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि हमारे भाई साहब से भी अभी बात होने का कोशिश कर रहे हैं, एमएलए साहब से भी अभी बात हो नहीं पाई है। अगर भाई साहब आते हैं और कागज़ वगैरह चेक कराते हैं तो देखते हैं कि लीगल है कि अनलीगल है, बाकी खुलनी नहीं चाहिए। भैया हम देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में लगातार ये वार्ड के अंदर शायद तीसरा ठेका खुल गया, बाहर खुल गया। एक तो एक अभी खुला ही था शिवानंद मार्ग पे और दूसरा ये और एक और बाहर। क्या कहना है? मैं पास में रहता हूँ, जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पे पूरी कॉलोनी के साथ विरोध करने आया हूँ। ये हमारे पास में खुल गया है, 2 दिन हुए हैं और ये नहीं खुलना चाहिए। हम सबकी मांग है कि यहाँ से ये जल्द से जल्द बंद हो। ये जो यहाँ पे रेलवे लाइन है, इसके पास में भी आप देखोगे तो आपको नशे के इंजेक्शन यहाँ पे पड़े हुए अभी भी मिल जाएंगे। तो ये हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हम सबसे प्रशासन से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। ये क्या कहना है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे ठेका तो होनी ही नहीं चाहिए कहीं भी नहीं। ये तो रहने वाला रेजिडेंशियल एरिया है। आप पास ही रहते हैं यहाँ पर? हाँ, इधर पास में ही रहते हैं। हमारे बच्चे भी इधर गार्डन में घूमते हैं। हमें बहुत गंदा लगता है क्योंकि बच्चे अभी हमारे इस एज में हैं कि कोई भी गलत राह पे ले जा सकता है। यहाँ खुल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें तो मुश्किल हो जाता है रात में गार्डन में। ये बी ब्लॉक में जो इस तरह का माहौल यहाँ पर हो गया है और यहाँ पे देखिए शराब का एक ठेका भी खोल दिया गया है, तो रिहायशी इलाके में इस तरह की गतिविधि होना बहुत गलत है। इससे आगे चल कर के अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ बढ़ जाएंगी और यहाँ के लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई रहना हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा, इसका निकलना, छतों पे टहलना, ये सब बंद हो जाएगा। साहब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी जिस तरह से विरोध हो रहा था, अभी रास्ता जाम कर रखा है, आपने किस तरीके से क्या कहना है? अब मैं इनसे बात की है, जो भी यहाँ मुखिया हैं, जो लोग हैं, और उनसे बात करने के बाद ये बोला कि जो लीगल कार्रवाई है और उस हिसाब से बोल रही है। एक रिपोर्ट हमें भी दी है जिसमें जांच करके हम आगे रिपोर्ट भिजवाएं और आम रास्ते को खुलवाया जाए और एक लीगल तौर पर कार्रवाई हो।